पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय त्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यथा एतत् विभागवचनं तथैव दर्शितं शातपथीये ब्राह्मणे एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति इति सर्वकर्मसन्न्यासं विधाय तच्छेषेण
किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोकः इति। तत्र एव च प्राग्दारपरिग्रहात् पुरुष आत्मा प्राकृतो धर्मजिज्ञासोत्तरकालं लोकत्रयसाधनं पुत्रं द्विप्रकारं च वित्तं मानुषं दैवं च। तत्र मानुषं वित्तं कर्मरूपं पितृलोकप्राप्तिसाधनं विद्यां च, दैवं वित्तं देवलोकप्राप्तिसाधनं सोकामयत इति। अविद्याकामवतः एव सर्वाणि कर्माणि श्रोत्रादीनि दर्शितानि। तेभ्यो वित्थाय प्रव्रजन्ति इति। व्युत्थानम् आत्मानम् एव लोकम् इच्छतः अकामस्य विहितम्। तद् एतद् विभागवचनम् अनुपपन्नं स्यात्। तद् एतत् विभागवचनम् अनुपपन्नं स्यात् यदि श्रौतकर्मज्ञानयोः समुच्चयः अभिप्रेतः स्यात् भगवतः। न च अर्जुनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते इत्यादि। एकपुरुषानुष्ठेयत्व असम्भवं बुद्धिकर्मणोः भगवता पूर्वम् अनुक्तम्। कथम् अर्जुनः अश्रुतं बुद्धेः च कर्मणो ज्यायस्त्वं भगवती अध्यारोपयेत् मृषा एव ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः इति। किंच यदि बुद्धिकर्मणोः सर्वेषां समुच्चय उक्तः स्यात् अर्जुनस्य अपि स उक्त एव इति। यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् इति। कथम् उभयोः उपदेशे सति अन्यतरविषयः एव प्रश्नः स्यात्। न हि पित्तप्रशमनार्थिनो वैद्येन मधुरं शीतं च भोक्तव्यम् इति उपदिष्टे तयोः अन्यतरत् पित्तप्रशमनकारणं ब्रूहीति प्रश्नः सम्भवति। अथ अर्जुनस्य भगवदुक्तवचनार्थविवेक अनवधारणनिमित्तः प्रश्नः कल्पयेत्। तथापि भगवता प्रश्नानुरूपं प्रतिवचनं देयम्। मया बुद्धिकर्मणोः समुच्चय उक्तः किमर्थम् इत्थं त्वं भ्रान्तः असि इति। न तु पुनः प्रतिवचनम् अननुरूपं पृष्टत्वात् अन्यत् एव द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति वक्तुं युक्तम्। न अपि स्मार्तेन एव कर्मणा बुद्धेः समुच्चये अभिप्रेते विभागवचनादि सर्वम् उपपन्नम्। किंच क्षत्रियस्य युद्धं स्मार्तं कर्म स्वधर्म इति जानतः तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि इति उपालम्भः अनुपपन्नः। तस्मात् गीताशास्त्रे ईषन्मात्रेण अपि श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चयो न केनचित् दर्शयितुं शक्यः। यस्य तु अज्ञानात् रागादिदोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्धसत्त्वस्य ज्ञानम् उत्पन्नं परमार्थतत्त्वविषयम् एकम् एव इदं सर्वं ब्रह्म अकर्तृ च इति। तस्य कर्मणि कर्मप्रयोजने च प्रवृत्ते अपि लोकसंग्रहार्थं यत्नपूर्वकं यथा प्रवृत्तः तथा एव कर्मणि प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्तिरूपं दृश्यते न तत् कर्म येन बुद्धेः समुच्चयः स्यात्। यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षात्रकर्मचेष्टितं न ज्ञानेन समुच्चीयते पुरुषार्थसिद्धये तद्वत् फलाभिसन्धि अहंकार अभावस्य तुल्यत्वात् विदुषः। तत्त्ववित्तु न अहं करोमि इति मन्यते
न च तत्फलम् अभिसन्धत्ते। यथा च स्वर्गादिकामार्थिनः अग्निहोत्रादि कामसाधनानुष्ठानाय आहिताग्नेः काम्ये एव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामीकृते विनष्टे अपि कामे तदेव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतः अपि न तत्काम्यम् अग्निहोत्रादि भवति। तथा च दर्शयति भगवान् कुर्वन्नपि न करोति न लिप्यते इति तत्र तत्र। अभी तो मीमांसा में ये निश्चय हुआ कि आत्मज्ञान और कर्म इन दोनों का सह समुच्चय संभव नहीं है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण तो ये विभाग करके दिखाते हैं कि ज्ञान योग का अधिकारी अलग है, कर्म योग का अधिकारी अलग है। और ये जगह जगह पर इस तरह के विभाग स्वयं भगवान के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। कर्म और ज्ञान इन दोनों का अधिकरण भिन्न है। जहाँ कर्म अनेकत्व की बात करता है, जहाँ कर्म कर्ता कर्तृत्व पूर्वक ही होता है, वहीं ज्ञान एकत्व और अकर्तृत्व की बात करता है। इसलिए भिन्न अधिकरण होने के कारण भी एक पुरुष के द्वारा एक ही काल में अनुष्ठान संभव नहीं है। इस मीमांसा का हमारे आपके जीवन में व्यावहारिक रूप क्या है? तो जैसा कि पूर्व की कक्षा में चर्चा हुई है, एक तो ये जो मनोवृत्ति बनी रहती है कि किसी भी ज्ञान का फल तब प्राप्त होगा जब उस ज्ञान के अनुसार तो कर्म किया जाएगा। मैंने एक बार विद्या प्राप्त की, फिर उस विद्या का जब अनुष्ठान होगा, कर्म में विनियोग होगा, तभी वह विद्या फलित होगी। एक तो ये मान्यता हमारी रहती है, लौकिक मान्यताओं से आक्रांत बुद्धि है हमारी, तो इसलिए लगता है कि अभी तो अध्ययन कर रहे हैं और फिर साधना करेंगे, तब जाकर के परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो यह जो परम आनंद की प्राप्ति रूप फल है, ये कब मिलेगा? जब ध्यानाभ्यास करेंगे। तो एकांत में बैठ करके तो ध्यान करेंगे, तब जाकर के उस स्थिति की प्राप्ति होगी। तो अभी क्या कर रहे हैं? बोले अभी ये सीख रहे हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए। तो अभी तो शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, फिर अध्ययन के अनुसार साधना करेंगे। ये भ्रांति बड़ी दूर तक बनी रहती है, जबकि शास्त्र ने ये बात कही कि वेदांत में श्रवण काल ही साधना का काल है। इस भ्रांति से, इस भ्रांत धारणा से निकलना बहुत जरूरी है। आत्मोपलब्धि का मुख्य साधन श्रोतव्य, यही बताया गया। माने मंतव्य निदिध्यासितव्य, ये दोनों साधनाएं श्रवण की सहायक साधना है। इसको दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना चाहिए। मनन और निदिध्यासन ये श्रवण साधना की सहायक साधना है, मुख्य साधना श्रवण है। क्योंकि
तत्वोपलब्धि श्रवण काल में ही होगी। ज्ञान की उपलब्धि श्रवण के समकाल में ही होगी। श्रुतियों के आधार पर देखें तो इसका अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए जिस समय हम श्रवण साधना में बैठते हैं उस समय पर हमारी 100% जागृति, 100% उपस्थिति और मन में ये संकल्प रखते हुए कि इस समय मैं साधना करने के लिए बैठा हूँ। प्रायः जो पूर्व के श्रुत मत धारणा के आधार पर ये बना रहता है कि जब पूजा करने बैठें तब साधना होगी, जब जप करने बैठें तब साधना होगी, जब ध्यान करने बैठें तब साधना होगी, और जब श्रवण करने बैठें तब तो सत्संग कर रहे हैं। ये गलत धारणा है। आखिर चलिए इस विचार में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब हम कहते हैं कि हम साधना करने बैठते हैं या साधना करेंगे, तो अगर हम जप को साधना समझते हैं, अगर हम ध्यान को, पूजा को साधना समझते हैं, तो उन साधनाओं के सहारे हम क्या करना चाहते हैं? जप रूप साधना के माध्यम से हम अपने चित्त को परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं। ठीक है ना? या पूजा रूपी जो साधना है या ध्यान रूपी जो साधना है, उन सारी ही साधनाओं से हम करना क्या चाहते हैं? अपने चित्त को अपने प्रभु से जोड़ना चाहते हैं, उसको अपने चित्त में लाना चाहते हैं, उसकी स्मृति को लाना चाहते हैं। यही साधनाओं का उद्देश्य है ना, कुछ और है? हाँ जी, अच्छा, यदि तो यही उद्देश्य है तो हमारा चित्त उस परमात्मा से सबसे सहजता से श्रवण काल में जुड़ता है। ठीक है? क्योंकि श्रवण काल में एक आलंबन होता है, शास्त्र का बल हमारे साथ होता है, आचार्य का बल होता है साथ में। यदि श्रवण में लगन है तो आप स्वयं इस बात का अनुभव करते होंगे कि उस तत्व के संबंध में सगुण निर्गुण जिस रूप में भी कहें, जितनी सहजता से हमारा चित्त श्रवण काल में जुड़ता है, उतनी सहजता से अन्य साधनाओं के समय नहीं जुड़ता है। तो अन्य किसी भी साधना से जो हम पाना चाहते हैं, श्रवण साधना में उसी की उपलब्धि होती है और सूक्ष्मता से होती है। उस समय हमारी जागृति पूरी होती है। तो इसलिए अब जिस समय पर हम ये श्रवण साधना कर रहे हों, उसी समय पर हमारे चित्त में कर्म का दबाव होवे, तो ये ज्ञान साधना कैसे हो सकती है? तो जल्दी जल्दी सुन के आ जाता हूँ, फिर नौकरी पर जाऊंगा या दुकान पर जाऊंगा। ऐसा करते हैं लोग, शहरों में तो ऐसा ही होता है। हम लोग जब केंद्रों में होते हैं तो वहाँ भी सत्संग तो चलते रहते हैं, लेकिन वहाँ का जो श्रोता वर्ग होता है वो कर्म बाहुल्य के साथ श्रवण करता है, लेकिन उससे कोई विशेष लाभ तो नहीं होता है। तो जिस समय पर आत्मज्ञान की साधना हो रही हो, उस समय पर हर प्रकार के कर्मों से निवृत्ति चाहिए। अभी इस समय पर आप लोग पूर्ण निवृत्त हैं। अगर स्वयं ही आप कर्म में प्रवृत्ति ना करें, मैंने कमरे में 4 लोगों को बिठा करके
दुनियावी चर्चा ना करें, तो आपके पास में इस समय पर पूरी निवृत्ति उपलब्ध है। और ये निवृत्ति चाहिए। आत्मज्ञान के साथ में कर्म बाहुल्य ये संभव नहीं है। तो निवृत्ति यदि प्राप्त है तो उस निवृत्ति का पूरा लाभ लेना चाहिए। मैंने अभी आप देखिए ना, गुरुकुलवास में मैंने कर्म संबंधी कोई दायित्व नहीं है। भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी, कि वस्त्र की व्यवस्था कहाँ से होगी, योगक्षेम संबंधी कोई चिंता नहीं है। आखिर कर्म में प्रवृत्ति किस लिए होती है? योगक्षेम के लिए ही तो होती है। तो योगक्षेम की कोई चिंता नहीं करते हुए पूरी तरह से ज्ञान साधना के लिए एक अवसर तो उपलब्ध है, और ये अनिवार्य है। जिस किसी भी महापुरुष को ये सिद्धि प्राप्त हुई है, आप उनके जीवन काल को देखें तो एक काल अवश्य ऐसा था जिसमें कि वो पूर्ण निवृत्त थे। महाराज जनक के विषय में ये बात कही जाती है कि वो कर्म में प्रवृत्त थे और ज्ञानी थे। लेकिन ये अधूरी बात है। जिस समय पर महाराज जनक भी तो अष्टावक्र जी के पास रह करके श्रवण कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उस समय वो अपने सारे दायित्वों से मुक्त थे। तो ये किसी भी महापुरुष, आप दृष्टांत में इतिहास में देख लें, कोई भी महापुरुष हो, और खैर आप लोगों में से तो बहुत तो कम लोग ही हैं जिन्होंने पहले प्रवृत्ति भी करी है, लेकिन हमारे जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने प्रवृत्ति का जीवन जिया है, वो भी इस बात का अनुभव कर रहे होंगे कि उस प्रवृत्ति के समय ही यदि ये श्रवण साधना होती तो उसमें कोई विशेष लाभ की बात नहीं होती। तो इसलिए ये जो विचार भगवान भाष्यकार दे रहे हैं, ये बिल्कुल हमारे जीवन से जुड़े हुए विचार हैं। सह अनुष्ठान संभव नहीं है, तो ये निर्णय दिया गया गीता जी के आधार पर और श्रुतियों का उदाहरण देकर के। इति व्युत्थानम आत्मानम एव लोकम इच्छतः अकामस्य विहितम तद एतत् विभागवचनम अनुपपन्नम स्यात् यदि श्रौत कर्मज्ञानयोः समुच्चयः अभिप्रेतः स्यात् भगवतः। तो भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं कि यदि तो भगवान श्री कृष्ण को या वेद को ये अभिप्रेत होता, उनका ये अभिप्राय होता कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय होना चाहिए हमेशा, तो विभाग करके बातें क्यों की जाती? तद एतत् विभाग वचनम अनुपपन्नम स्यात्, ये विभाग करके दिखाना कि ये तो रहे ज्ञान के साधक, ये रहे कर्म के साधक। तो जिनको अभी सकाम जो साधक हैं, जिनको प्रजा आदि चाहिए, तो वो स्रोत स्मार्त कर्म करते हैं, लेकिन जो अकामी हैं वो प्रव्रजन करते हैं। तो इस तरह से विभाग वचन तत्र तत्र दिखाई देते हैं। तो ये विभाग वचन क्यों कहे जाते? यदि तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय अनिवार्य होता तो तद एतद विभाग वचनम अनुपपन्नम स्यात् यदि श्रौत कर्म ज्ञानयोः समुच्चयः अभिप्रेतः स्यात् भगवतः। फिर आगे बोलते हैं, न च अर्जुनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति। और जब प्रभु जी ने उपदेश किया तो उपदेश के तुरंत बाद ही महाराज अर्जुन प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव।
तो ये अर्जुन प्रश्न करते हैं कि जब आप स्वयं ये बात कह रहे हो कि कर्मणः बुद्धि ज्यायसी चेत, कर्म की अपेक्षा जो बुद्धि है अर्थात ज्ञान है वो ज्यायसी श्रेष्ठ है, ऊपर है, तो आप ऐसा स्वयं ही कह रहे हो। इसका मतलब है कि अर्जुन को भी ये निश्चय हो रहा है कि भगवान विभाग करके कह रहे हैं। चूंकि मुख्य श्रोता अर्जुन है, यदि भगवान के वचनों से अर्जुन को ये लग रहा होता कि भगवान ज्ञान और कर्म का समुच्चय चाहते हैं, ध्यान देना इसको, यदि अर्जुन को श्रवण काल में ऐसा लग रहा होता कि भगवान ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय चाहते हैं, तो अर्जुन ये प्रश्न क्यों करते कि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ क्यों बता रहे हो। तो अर्जुन के किए हुए प्रश्न से भी ये संकेत मिलता है कि भगवान वास्तव में विभाग की बात कर रहे हैं। न च अर्जुनस्य प्रश्नः उपपन्नो भवति, अगर तो समुच्चय की बात भगवान करते तो अर्जुन का यह प्रश्न बिल्कुल भी जायज नहीं था। क्या प्रश्न? ज्यायसी चेत कर्मणस्ते इत्यादि, इस तरह का विभाग करके जो अर्जुन पूछते हैं। और यदि प्रभु जी ने एकत्व की बात की होती, एक पुरुष अनुष्ठेयत्व असंभवः बुद्धि कर्मणो हो भगवता पूर्वम अनुक्तम, यदि आप ये कहो कि भगवान ने पहले ये बात नहीं कही है, अनुक्तम भगवता, भगवान के द्वारा यह बात नहीं कही गई। क्या नहीं कहा गया? कि बुद्धि कर्मणो हो, यहाँ पर बुद्धि का अर्थ ज्ञान समझ के रखना, ठीक है। तो बुद्धि कर्मणो हो, बुद्धि और कर्म इन दोनों का एक ही पुरुष के साथ, एक ही पुरुष के द्वारा अनुष्ठान संभव है। यदि ऐसा भगवान का भाव होता, भगवान अगर ये कहना चाहते होते कि एक ही पुरुष के द्वारा बुद्धि और कर्म का अनुष्ठान होना चाहिए, और यदि उन्होंने ये नहीं कहा होता कि एक साथ अनुष्ठान नहीं होना चाहिए, यदि ये नहीं कहा होता, तो अर्जुन के द्वारा विभाग करके पूछना ये तो वक्तव्य के एकदम विपरीत होता। तो फिर अर्जुन क्यों पूछते? कथम अर्जुना अश्रुतम, तो अर्जुन ने जो सुना ही नहीं होता तो अनसुने की बात वो क्यों करते? कथम अर्जुना अश्रुतम बुद्धेः कर्मणो ज्यायस्त्वं भगवती अध्यारोपयेत, तो अर्जुन भगवान के ऊपर ये आरोप क्यों लगाते कि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ क्यों बता रहे हो। ये आरोप भगवान के ऊपर अर्जुन क्यों लगाते यदि विभाग करके प्रभु जी ने नहीं बोला होता तो। माने अगर भगवान ये कहते कि नहीं चलो कर्म और ज्ञान साथ साथ अनुष्ठान होना चाहिए, दोनों का स्टेटस बराबर है, ऐसा यदि प्रभु जी ने बोला होता और अर्जुन कहते कि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हो, तो ये तो भगवान के ऊपर आरोपण हो जाता ना। इसका मतलब है कि अर्जुन यदि ये बात कह रहे हैं तो भगवान ने विभाग करके बोला है। अध्यारोपयेत मृषा एव ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि इति, तो ऐसे आरोप लगाना तो उचित नहीं होता। किंच, और यदि भगवान तो अन्य लोगों के लिए ऐसा बोल रहे थे, अन्य लोगों के लिए कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय तो नहीं होना चाहिए, ऐसा अन्य लोगों के लिए यदि भगवान बोल रहे थे तो अन्य लोगों के साथ साथ अर्जुन के लिए भी तो बोल रहे थे, केवल अन्य लोगों के लिए थोड़ी बोला जा रहा था। किंच यदि बुद्धि कर्मणो हो सर्वेषां समुच्चय उक्तः स्यात्, यदि भगवान अन्य सभी के लिए कहते कि नहीं आप ज्ञान और कर्म का समुच्चय करो, तो अर्जुन के लिए भी कहते अर्जुनस्य अपि सैव उक्त इति, तो अर्जुन के लिए भी समुच्चय की बात कहते। और यदि अर्जुन के लिए भी समुच्चय की बात कहते
तो अर्जुन विभाग करके क्यों पूछते? यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, इन दोनों में से एक ही बात बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, ऐसी बात क्यों कहते? इति कथम उभयोः उपदेशे सति अन्यतर विषयः एव प्रश्नः स्यात्, तो दोनों में से एक के विषय में ही अर्जुन प्रश्न क्यों करते? इसके लिए दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं तो कोई रोगी है और वो पित्त की अधिकता की व्याधि से ग्रस्त है, तो वो चिकित्सक के पास गया, वैद्य के पास गया, और वैद्य ने कहा कि इस रोग के निवारण के लिए तुम तो मधुर चीज़ों को खाया करो। मधुर और शीतल चीज़ों का तो भक्षण करो, तो जो मधुर हो और शीतल हो ऐसे भोजन को ग्रहण करना चाहिए तुमको, ऐसा वैद्य ने कहा। तो वैद्य ने दोनों बातें कही कि शीत और मधुर, इन दोनों चीज़ों का ग्रहण तुमको करना चाहिए। ऐसा सुनने के बाद में वो जो रोगी है वो पूछे वैद्य से कि महाराज अच्छा बताइए कि मुझे शीतल भोजन करना चाहिए कि मधुर भोजन करना चाहिए? अरे जो वैद्य ने कहा कि दोनों करना चाहिए, तो अब वो जबरदस्ती क्यों पूछेगा कि मुझको शीतल करना चाहिए कि मधुर करना चाहिए? ठीक है, तो इसी तरह से भगवान ने यदि समुच्चय की बात की होती कि दोनों का सह अनुष्ठान करो, तो अर्जुन क्यों पूछते कि इनमें से एक कोई बताइए कि मुझे कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए कि ज्ञान का अनुष्ठान करना चाहिए? ये बोलते नहीं, पित्त प्रशमनार्थिनः, जो पित्त का प्रशमन करना चाहता है रोगी, वैद्य के द्वारा क्या कहा गया? मधुरम शीतम च भोक्तव्यम, तुम्हें मधुर और शीत भोजन करना चाहिए। इति उपदिष्टे वैद्येन, वैद्य के द्वारा ऐसा उपदेश किया गया। लेकिन वो पूछने वाला यदि पूछे कि तयोहो अन्यतरत, तयोहो माने इन दोनों में से, अन्यतरत माने कोई एक, तो तयोहो अन्यतरत पित्त प्रशमन कारणम ब्रूहि इति प्रश्नः न संभवति, न पीछे से आएगा। तो ऐसा प्रश्न संभव नहीं होगा कि वो ये कहे कि भाई इस पित्त के प्रशमन के लिए आप बताइए कि इनमें से मुझे किसका ग्रहण करना चाहिए। जब चिकित्सक को अभिप्रेत है कि इस रोग का निवारण दोनों के ग्रहण से ही होगा, तो वो एक के विषय में प्रश्न क्यों करेगा? ऐसे ही अर्जुन को यदि भगवान ने कहा होता कि ज्ञान और कर्म का सह अनुष्ठान करो, तो अर्जुन ये प्रश्न क्यों करते कि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि, इन दोनों में से जो एक श्रेष्ठ हो वही आप मुझे बताइए। ऐसा प्रश्न अर्जुन नहीं करते। माने अर्जुन के प्रश्न से भी ये बात सिद्ध हो रही कि भगवान विभाग वचन बोल रहे हैं। अच्छा, तो किसी ने कहा कि हो सकता है कि भगवान तो एकत्व की ही बात कर रहे थे, समुच्चय की ही बात कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ढंग से समझ नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया। ऐसा भी संभव है कि कोई पूछे। अथ अर्जुनस्य भगवद उक्त वचनार्थ विवेक अनवधारण निमित्ता, तो भगवान ने जो विवेक करके बताया, विभाग करके बताया, उसकी अवधारणा अर्जुन को नहीं हो पाई। तो अवधारणा नहीं हो पाई थी, इसलिए भी अर्जुन ने प्रश्न किया। प्रश्न कल्पयेत, तो अर्जुन ने प्रश्न की कल्पना क्यों करी? क्योंकि भगवान का वक्तव्य अर्जुन को ढंग से समझ में नहीं आया था। यदि ऐसा होता, माने इस पूरी मीमांसा को आप ऐसे विचार करना कि भगवान यदि एकत्व की बात कर रहे होते, समुच्चय की बात कर रहे होते, और अर्जुन दोनों में से एक की बात पूछते, अर्जुन ने पूछा एक की बात, तो एक के विषय में अर्जुन ने पूछा, इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो भगवान ने विभाग करके बोला होगा
इसलिए अर्जुन ने पूछा। और या तो भगवान समुच्चय की बात कर रहे थे लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया था, इसलिए वो केवल एक के विषय में पूछ रहे हैं। अच्छा, अब यदि ये कहा जाए कि अर्जुन को समझ में नहीं आया था इसलिए वो एक के विषय में ही पूछ रहे थे, तो अगली बार उत्तर देते समय तो भगवान सुधार देते, भगवान कह देते कि हाँ भाई, मैं अलग अलग बात नहीं कर रहा हूं, मैं समुच्चय की ही बात कर रहा हूं। लेकिन प्रतिवचन करते समय, उत्तर देते समय भगवान ने पुनः विभाग की ही बात करी। ये बोलते हैं प्रश्न कल्पयेत तथापि भगवता प्रश्न अनुरूपम प्रतिवचनम देयम। तो फिर भगवान को अर्जुन के प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर देना चाहिए था। क्या उत्तर देना चाहिए था? कि मया बुद्धि कर्मणो हो समुच्चय उक्ता, कि मैंने तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय ही बताया है, तो किमर्थम इत्थम तुम भ्रांता असि, तो फिर तुम केवल एक के विषय में क्यों पूछ रहे हो? ऐसे भगवान को उत्तर देना चाहिए था, लेकिन भगवान ने ऐसा उत्तर नहीं दिया। न तो पुनः प्रतिवचनम अनुरूपम पृष्ठात, तो प्रश्न के अनुरूप ही भगवान ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि आगे भी उन्होंने विभाग करके ही बताया है। अन्यत एव द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति वक्तुम युक्तम। भगवान ने यही बताया कि मैंने दो प्रकार के निष्ठाओं की चर्चा करी है। अब आप समझिए कि अभी चूंकि आगे का जो मीमांसा हो रही है जिन श्लोकों के आधार पर, चूंकि वो आपके पठित नहीं है, इसलिए अभी शायद वो पूरी बातें पकड़ में नहीं आ रही होंगी। अब भगवान भाष्यकार जी के तो बुद्धि में पूरा ग्रंथ है, इसलिए पूरे ग्रंथ की मीमांसा कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ की मीमांसा में 18वें अध्याय तक जाएंगे। अच्छा, अब किसी ने कहा कि चलिए मान लिया हमने कि भगवान ये चाहते हैं कि ज्ञान और कर्म का सह अनुष्ठान नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद हमको ऐसा लगता है कि भगवान श्रौत कर्म का ज्ञान के साथ अनुष्ठान नहीं चाहते। श्रौत कर्म का, श्रौत माने जो श्रुति सम्मत कर्म है, जैसे अग्निहोत्र आदि है। अग्निहोत्र आदि जो कर्म हैं उनका तो ज्ञान के साथ सह अनुष्ठान नहीं चाहते हैं, लेकिन जो व्यावहारिक कर्म है महाराज, उन्हें तो करना ही पड़ेगा। उन्हें अब क्या प्रश्न बन रहा है कि शास्त्र ये नहीं चाहते हैं कि तुम एक समय पर यज्ञ भी करो और उसी समय पर श्रवण साधना भी करो। ठीक है, जिस समय यज्ञ कर रहे होगे उस समय तो यज्ञ में ही पूरा समय देना पड़ेगा, पूरी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसलिए उसी समय पर श्रवण साधना नहीं हो सकती, ज्ञान की साधना नहीं हो सकती। तो इसलिए ये विभाग करके बताया गया कि जिस समय कर्म कांड कर रहे हो, यज्ञ याग आदि कर रहे हो, उस समय पर ज्ञान की साधना नहीं हो सकती है। और जिस समय पर ज्ञान की साधना करोगे उस समय फिर कर्म कांड का त्याग कर देना, शिखा सूत्र का त्याग कर देना। प्रव्रजन के लिए तो यह बात कही गई है कि परिव्राजक बनने के लिए अग्नि का त्याग करना है। ऐसे संन्यास धर्म के लिए बात कही जाती है, अग्नि का त्याग होना चाहिए, शिखा सूत्र का त्याग होना चाहिए। शिखा सूत्र समझते हैं ना? शिखा मने चोटी, सूत्र मने जनेऊ। महाराज आजकल लोग कहेंगे हमने पहले से ही त्याग रखा है। तो कुछ लोगों ने धारण किया हो और कुछ लोग अनुकरण करना चाहते हैं। खैर ठीक है, जिसका जैसा भी है, अपना अपना विवेक। तो बोलते हैं कि श्रौत कर्म का त्याग करना चाहिए, यज्ञ याग आदि का त्याग करके ज्ञान की साधना करनी चाहिए। लेकिन महाराज व्यावहारिक कर्म तो करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, दुनिया के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, तो ये सब तो करना पड़ेगा। तो इसलिए जो स्मार्त कर्म है, स्मार्त कर्म का अर्थ समझना व्यावहारिक कर्म, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा पारिभाषिक शब्दों में नहीं जाना। जो व्यवहार के कर्म हैं तो उनका तो ज्ञान के साथ सह अनुष्ठान होना ही चाहिए। भगवान भाष्यकार उसको भी मना करते हैं।
न अपि स्मार्तेन एव कर्मणा, स्मार्तेन माने व्यावहारिक कर्म, तो न अपि स्मार्तेन एव कर्मणा बुद्धेः समुच्चये अभिप्रेते, बुद्धे माने ज्ञान के साथ में स्मार्त कर्म का भी समुच्चय अभिप्रेत नहीं है। इसीलिए तो कहा गया कि भिक्षा जीवन जियो। अब यदि ये अभिप्रेत होता कि ज्ञान की साधना के साथ नौकरी भी कर सकते हो, तो फिर भिक्षुक की बात क्यों होती? भिक्षा का मतलब ही है कि अब आपको भोजन आदि के लिए भी बहुत प्रयत्न नहीं करना है। ऐसे तो न पि स्मार्तेन एव कर्मणा बुद्धे समुच्चये अभिप्रेते। क्यों? क्योंकि विभाग वचनादि सर्वम उपपन्नम, विभाग वचन तो हर जगह ही बताया गया है, इसलिए इनका सह अनुष्ठान नहीं हो सकता है। और स्वयं अर्जुन ने भी केवल श्रौत कर्म के विषय में नहीं पूछा था, उसने तो व्यावहारिक कर्म के विषय में ही पूछा था, युद्ध के विषय में ही तो प्रश्न था अर्जुन का। किम च क्षत्रियस्य युद्धम स्मार्तम कर्म, क्षत्रिय के लिए जो युद्ध करना है वो तो स्मार्त कर्म ही है, वही उसका स्वधर्म है। ऐसा जानते हुए भी तो अर्जुन ने पूछा कि तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि, ऐसी उदाहरणा भगवान को अर्जुन क्यों देते? अगर भगवान ये चाहते कि नहीं तुम युद्ध भी करो और ज्ञान की साधना भी करो, ऐसा ही भगवान को अभिप्रेत होता तो अर्जुन ये उलाहना क्यों देते कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? ये बोलते हैं किंच क्षत्रियस्य युद्धम स्मार्तम कर्म स्वधर्म इति जानता। अर्जुन ये जानते थे कि युद्ध मेरा स्वधर्म है, स्मार्त कर्म है, इसके बावजूद जब वो पूछते हैं तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव इति उपालंभः, ऐसा जो उपालंभ माने उलाहना, अनुपपन्ना, ऐसी उलाहना तो अर्जुन नहीं देते भगवान को। इसलिए निर्णय क्या हुआ? अब ये वाक्य अंडरलाइन कर लेना, ये इस पूरे मीमांसा का तो निगमन है, निर्णय वाक्य। तस्मात्, ये तस्मात् बहुत जोर दे करके बोलना। इसलिए ये जितने भी समुच्चय कार्य हों सभी के कान खड़े हो जाने चाहिए। तस्मात् गीता शास्त्रे ईशन मात्रेण अपि, ईशन मात्र किंचित मात्र भी, ईशन मात्र माने किंचित। तो गीता शास्त्रे, महाराज गीता को तो लोगों ने कहा कि ये कर्म का शास्त्र है, तो वैसे परंपरा से तो विद्या प्राप्त नहीं होने की वजह से पता नहीं लोग क्या क्या बातें करते हैं। गीता क्या कहती है? बोले गीता कहती है कि कर्मठ बनो, अच्छा कर्मनिष्ठ बनो, और तुम बन गए सन्यासी। गीता ने तो कहा था कि तुम कर्मयोग करो, गीता ने कहा था तुम समाज सेवा करो, और तुम सन्यासी बन गए। महाराज तुम बड़े स्वार्थी हो। ऐसे बोलते हैं समाज में, तो बोलते हैं अब तुम अपनी साधना कर रहे हो तो ये तो स्वार्थी ही हुए ना, समाज की कोई परवाह ही नहीं है तुमको। ऐसे तो गीता क्या कहती है? बोले उठो कर्म करो, समाज सेवा करो, कच्ची बस्तियों में जा कर के, हाँ जी, तो झाड़ू लगाओ, बच्चों को पढ़ाओ, ऐसे कुछ करो। 2 टाइम 3 टाइम ज़्यादा मेहनत इतना करते हो कि महानस तक चले जाते हो। अब जिसको समझना हो समझे। मेहनत क्या करते हो? मेहनत इतनी करते हो कि हॉस्टल से किचन तक जाते हो। अब हमने बोला तो ये था यहाँ तक कि इतनी भी मेहनत नहीं होती कि कम से कम आधा घंटा वॉक कर लो। बड़ी मेहनत है महाराज। तो ऐसे तो ये अकर्मण्य होते जा रहे हो। गीता तो कहती है युद्धस्व विगत ज्वरः। भगवान क्या बोलते हैं देखिए, तस्मात् गीता शास्त्रे ईशन मात्रेण अपि किंचित मात्र भी श्रौतेन स्मार्तेन व कर्मणा
आत्मज्ञानस्य समुच्चयः न केनचित् दर्शयितुं शक्यः। बड़े से बड़ा विद्वान भी ये नहीं दिखा सकता है कि गीता में कोई एक ऐसा वाक्य हो जो श्रौत स्मार्त कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय करने की बात करता हो। ये बोलते हैं तस्मात् गीता शास्त्रे ईशन मात्रेण अपि श्रौतेन स्मार्तेन व कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चय। आत्मज्ञान का समुच्चय किसके साथ में? श्रौत और स्मार्त कर्म के साथ में। न केनचित्, कोई नहीं दिखा सकता है। अब ये तो महाराज वही बोल सकते हैं जिनके हाथ में पूरा ग्रंथ हो, ग्रंथ हो, ग्रंथार्थ हो, ग्रंथ का पूरा आद्योपंत अर्थ जिनके चित्त में हो, वही ये बात कह सकते हैं। कोई नहीं दिखा सकता है। अच्छा, तो एक निर्णय यहाँ पर दे दिया गया। अब किसी के मन में ये प्रश्न आवे कि चलिए मान लिया हमने कि ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता है। जिस समय पर ज्ञान की साधना होती है उस समय कर्म बाहुल्य नहीं चाहिए। लेकिन महाराज जो ज्ञानी है वो तो बहुत कर्मठ दिखाई देते हैं। तो वहाँ तो ऐसा लगता है कि ज्ञान भी है उनके पास में और कर्म का बाहुल्य भी है, तो वहाँ तो समुच्चय दिखाई देता है। अब ये इस विषय पर मीमांसा शुरू करते हैं। देखिए बोलते हैं यस्य तु अज्ञानात् रागादि दोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य, यस्य प्रवृत्तस्य, जो अभी कर्म में प्रवृत्त है, इसको ध्यान से पढ़ना, जो अभी कर्म में प्रवृत्त हैं। और किस वजह से कर्म में प्रवृत्त हैं? बोले अज्ञानात्, वही अज्ञान है इसलिए अपने आप को कर्ता मानते हैं और कर्ता मान करके तो कर्म में प्रवृत्त हैं। तो अज्ञानात्, दूसरा रागादि दोषतो वा, तो एक तो अज्ञान है उनके चित्त में, तो कर्म में ही उनको समाधान दिखाई देता है। अज्ञान की वजह से क्या हुआ कि जीवत्व की भ्रांत धारणा है और जीव का पोषण कर्म से हो सकता है, जीव को सुख सुरक्षा आदि कर्म से मिल सकते हैं, इसलिए कर्म में ही समाधान दिखाई देता है, तो कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा रागद्वेष आदि, रागादि दोषतः, तो उनके चित्त में राग आदि दोष हैं। तो महाराज जिसकी कर्म में प्रवृत्ति है उसके दो ही हेतु भगवान भाष्यकार बताते हैं। बिल्कुल, ये हमारी आपकी ही कहानी है। तो बोलते हैं रागादि दोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य, तो वो कर्म में प्रवृत्त है। तो जिस समय वो कर्म में प्रवृत्त हैं उस समय के लिए स्वयं प्रभु जी ने कहा यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणः न त्याज्यम कार्यमेव तत्, ये प्रभु जी ने कहा है। अब सीधे 18वें अध्याय में चले गए भगवान भाष्यकार, बोले जो अभी कर्म में प्रवृत्त है उसके लिए भगवान स्वयं बोलते हैं कि तुम्हें ये 3 चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, यज्ञ दान तपः। क्यों? क्योंकि पावनानि मनीषिण, क्योंकि ये ऐसे कर्म हैं जो तो मनीषी को भी पावन करते हैं, पवित्र करते हैं, इसलिए वो कर्म करने वाला इनका अनुष्ठान तो करता है। अच्छा, अनुष्ठान करते करते क्या हुआ? बोले यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्ध सत्वस्य, यज्ञ दान और तप आदि करते हुए उसका अंतःकरण निर्मल हो गया। वो पहले कर्म कर रहा था अज्ञान और रागादि दोषों की वजह से, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु जी ने कहा कि अच्छा जब तुम्हें कर्म करना ही है तो तुम यज्ञ दान तप आदि कर्म करो। ये स्वयं कर्म का विधान प्रभु जी ने किया और मानो कि उस विधान के अनुसार वो व्यक्ति यज्ञ दान तप आदि कर्म करने लगा, तो उससे क्या हुआ? उसका चित्त पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। स्वयं प्रभु जी ने कहा था पावनानि मनीषिणः, तो विशुद्ध सत्वस्य, जब विशुद्ध सत्व संपन्न हो गया तब वह ज्ञान का अधिकारी बना।
और फिर ज्ञानम उत्पन्नम, फिर ऐसे निर्मल अंतःकरण वाले साधक के चित्त में ज्ञान उत्पन्न हुआ। क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ? किसके विषय में ज्ञान उत्पन्न हुआ? बोले परमार्थ तत्व विषयम, परमार्थ तत्व के विषय में ज्ञान उत्पन्न हुआ। ध्यान रखना, ये यज्ञ तप आदि कर्म कर रहा था तब वो अज्ञानी था, रागादि दोषों से कलुषित था। लेकिन जब अंतःकरण शुद्ध हुआ, रागादि दोष का कालुष्य निकल गया और फिर परमार्थ संबंधी ज्ञान प्राप्त हुआ, तो अज्ञान का निवारण भी हो गया। उसी व्यक्ति का जो पहले कर्म कर रहा था। अब क्या हुआ? उसको जब परमार्थ तत्व का ज्ञान हुआ तो क्या ज्ञान हुआ? बोले एकम एव इदम सर्वम, ये ज्ञान प्राप्त हुआ उसको कि इदम सर्वम, इदम के रूप में भासमान जितना प्रपंच है वह वास्तव में अनेक नहीं है, नानात्व तो नहीं है। यहाँ पर एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म, इदम ज्ञानम उत्पन्नम, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो एक तो ज्ञान ये हुआ कि यहाँ अनेकत्व नहीं है, और दूसरा वह जो एक तत्व है वो कर्ता नहीं है। एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म अकर्तृच, ये च पर ध्यान देना। दो चीजों का निषेध हुआ, और यही दो ज्ञान थे पहले जो उसको कर्म में प्रवृत्त कर रहे थे। एक तो अनेकत्व का ज्ञान था जिससे कर्म में प्रवृत्ति हो रही थी, और मैं करता हूं, ये ज्ञान प्रवृत्ति का हेतु था। अब ये दोनों ही ज्ञान बाधित हो गए। अब ये ज्ञान हुआ कि एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म, और दूसरा अकर्तृ, वो अकर्ता है। ऐसा ज्ञान अब उस मनीषी को हो गया। अच्छा, अब ज्ञान होने के बाद इसका एक क्रम है, इस क्रम को ध्यान रखना। अंतःकरण निर्मल हुआ। अंतःकरण कैसे निर्मल हुआ? यज्ञ दान तप आदि कर्म से। निर्मल अंतःकरण के अनुसार फिर उसने साधना करी तो उसको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, ज्ञान प्राप्त होने के अनंतर वो कर्म में फिर से प्रवृत्त हो गया। क्या बोलते? तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्ति अपि, यद्यपि जिस समय ज्ञान हो गया था उस समय पर ना तो उसका कोई कर्म में प्रयोजन रह गया था और ना ही कर्म के प्रयोजन में कोई सिद्धि थी। तो कर्म का एक तरह से उसने पूरी तरीके से त्याग कर दिया था। अब पुनः जब प्रवृत्ति शुरू हुई तो अब उस प्रवृत्ति का हेतु क्या है? बोलते हैं लोक संग्रहार्थम। अब वो लोक संग्रह के लिए प्रवृत्ति करने लगे। लोक संग्रह शब्द ये गीता जी का शब्द है। लोक संग्रह का अर्थ है लोक कल्याण। लोक संग्रह का अर्थ आप वो संग्रह परिग्रह के अर्थ में नहीं लेना। लोक संग्रह का अर्थ है लोक कल्याण के लिए। इस शब्द को लेकर के प्रायः लोग थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं। अब वो लोक कल्याण के लिए उनकी प्रवृत्ति आरंभ हुई तो क्या बोलते हैं? लोक संग्रहार्थम यत्न पूर्वम यथा प्रवृत्तः, जैसे पहले वो प्रवृत्त थे महाराज, उसी तरह से पूरा प्रयत्न करके फिर से प्रवृत्ति आरंभ हो गई उनकी। तथा एव कर्मणि प्रवृत्तस्य, तो बिल्कुल वैसे ही कर्म में प्रवृत्त हो गए। हम देखते हैं महाराज, तो पूज्य गुरुदेव का जो जीवन है, जिस समय तो अपने गुरुदेव के पास रह के तपस्या करते थे, श्रवण करते थे, उस समय पूरी निवृत्ति थी कि वो भिक्षा लेने के लिए जाते थे, अन्यथा निवृत्त थे। और फिर से प्रवृत्ति शुरू हुई। इतनी प्रवृत्ति हुई कि क्या होता है, तो अब पुनः प्रवृत्ता, फिर से प्रवृत्ति हुई। लेकिन ज्ञान के पहले की जो प्रवृत्ति थी और ज्ञान के पश्चात जो प्रवृत्ति है, इन दोनों प्रवृत्तियों में बहुत अंतर हो गया। ज्ञान के पूर्व जो प्रवृत्ति थी उसमें हेतु था अज्ञान और रागादि दोष। ठीक, रागादि दोष निकल गए चित्त का निर्मलीकरण होने से, अज्ञान निकल गया। एकमेव इदम सर्वम ब्रह्म अकर्तृ, इस बोध से अज्ञान निकल गया। तो अज्ञान भी नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है। तो अब प्रवृत्ति का हेतु क्या है? लोक संग्रहार्थम। तब जिस समय लोक संग्रह के लिए प्रवृत्ति हो रही है, उस समय दूसरों को क्या दिखाई देता है कि देखो ये तो उतने ही कर्म में लगे हुए हैं। ये दूसरों को दिखाई देता है।
लेकिन वास्तव में वहां उनकी स्वदृष्टि में कर्म नहीं हो रहा है। देखिए क्या बोलते हैं कि कर्मणि प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्ति रूपम दृश्यते लौकिकैहि, अन्य लोगों के दृष्टि में दिखाई देता है कि वो कर्म में प्रवृत्त हैं, लेकिन न तत्कर्म, लेकिन वास्तव में वो कर्म नहीं है उनकी स्वदृष्टि में। ज्ञानी की स्वयं की दृष्टि में अब वो कर्म नहीं है। क्यों कर्म नहीं है? कर्तृत्व बाधित हो चुका है, इसलिए उनकी स्वदृष्टि में कर्म नहीं है। तो जब कर्म वहां है ही नहीं तो फिर उसका ज्ञान के साथ समुच्चय कैसे हो सकता है? यानी कोई ये प्रश्न करेगा ना कि ज्ञानी तो ज्ञानी भी है और कर्म भी कर रहा है, इसका मतलब ज्ञान और कर्म का समुच्चय हो रहा है। इस प्रश्न को हिट कर रहे हैं कि चूंकि उनकी स्वदृष्टि में अब वो कर्म वास्तव में कर्म नहीं है, वो क्रिया मात्र है, इसलिए वहाँ कर्म का अभाव हो जाने के कारण उसका अब ज्ञान के साथ समुच्चय कैसे हो सकता है? न तत्कर्म येन बुद्धेः समुच्चयः स्यात्। और दृष्टांत ऐसा सुंदर दिया है महाराज भगवान भाष्यकार जी ने, बोले कि अगर तुम कहते हो कि नहीं जो ज्ञानी है वो ज्ञानी है लेकिन कर्म भी कर रहा है, कर्म के साथ उसका समुच्चय हो रहा है, इससे दोष क्या आएगा जानते हो? कि कर्म के साथ समुच्चय हो रहा है, इसका मतलब कर्म का लेप भी होगा। भाई कर्म होगा तो कर्म बंधन भी तो होगा ना वहां पर। तो इसलिए वहां पर कर्म का अभाव तो मानना ही पड़ेगा। और यदि कहो कि नहीं ज्ञानी कर्म भी करते हैं तो फिर तो ज्ञानी ही मानना मुश्किल होगा। क्योंकि ज्ञान आग्नि में तो सब कुछ पूर्व का भी और आगामी भी सब कुछ भस्म हो चुका है, तब तो ज्ञानी हुए वो। और यदि तुम कहो कि नहीं कर्म होता है तो फिर तो भगवान श्री कृष्ण में भी कर्म मानना पड़ेगा। देखिए क्या बोलते हैं, यथा भगवतो वासुदेवस्य। हमारा दृष्टांत भी सीधे भगवान को ही पकड़ा है बोले जो वासुदेव हैं तो कितना कर्म करते हुए दिखाई देते हैं, क्षात्र कर्म में कितनी प्रवृत्ति दिखाई देती है। महाराज बहुत प्रवृत्ति है। तो कर्ण को एकांत में ले जाकर के समझाते हैं, कर्ण को बुलाया रात्रि में, एकांत में ले जाके समझाते हैं तो पांडवों के दूत बन करके जाते हैं। ऐसी घोर प्रवृत्ति दिखाई देती है तो महाराज फिर सबसे ज्यादा प्रवृत्ति तो श्री कृष्ण में ही माननी पड़ेगी, और फिर तो उनको कर्म बंधन होके रहेगा। तो अब क्या मानोगे? दृष्टांत ऐसा दिया है भगवान भाष्यकार जी ने कि कर्म वहां भी दिखाई दे रहा है, कर्म बाहुल्य दिखाई दे रहा है, और बल्कि टेढ़ा कर्म ज्यादा दिखाई दे रहा है। सीधा सीधा होता तो फिर भी सत्कर्म कर रहे हैं ऐसा मानते, लेकिन ज्यादा तो उठपटांग ही होता है। नहीं, देखने वाले की दृष्टि में वहां सब कुछ सीधा ही है। स्थाने हर्षि कैसे तब प्रकीर्त्या, वो दृष्टि ठीक ना हो तो गलत सलत लगता है, अन्यथा तो अर्जुन की टिप्पणी यही है, स्थाने जहां जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल उचित तरीके से हो रहा है, और जब समझ में आए तब आए। तो अब फिर श्री कृष्ण को तो ये मानना पड़ेगा कि वो बहुत बड़े कर्मी हैं। तो एक तरफ उनको अपना स्वरूप का बोध भी है, दूसरी तरफ वो कर्म भी कर रहे हैं, तो समुच्चय हो रहा है। वास्तव में वहां उनकी स्वदृष्टि में कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षात्र कर्म चेष्टितम, क्षात्र कर्म में बड़ी चेष्टा कर रहे हैं वो, लेकिन न ज्ञानेन समुच्चीयते, लेकिन ज्ञान के साथ वहां कोई समुच्चय नहीं हो रहा है। पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम, क्योंकि वहां कर्म जो हो रहा है वो किसी पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए थोड़ी हो रहा है, उनका कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। पुरुषार्थ समझते हैं ना, उनकी कोई चाहत ही नहीं है। पुरुषार्थ माने क्या होता है? इच्छा, चाहत। तो क्या भगवान इसलिए कर्म कर रहे हैं कि मुझे स्वर्ग मिलेगा? या भगवान इसीलिए प्रवृत्ति कर रहे हैं कि मेरी चित्त शुद्धि होगी, फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी? तो वहां कोई पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए कर्म नहीं हो रहा है, इसलिए ज्ञान के साथ उसका समुच्चय नहीं हो सकता है। वहां पर फलाभिसंधि और अहंकार दोनों का अभाव है।
मैंने फल की इच्छा नहीं है वहाँ, और अहम में कर्तृत्व नहीं है। इन दोनों का अभाव होते हुए भी कर्म में प्रवृत्ति हो रही है। हम देखिए क्या सुंदर तुलना करी है प्रभु जी ने। बोले कि जैसा भगवान की स्थिति है तुल्यत्वात् विदुषा, ये बड़ा सुंदर वाक्य है। बिल्कुल ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष में समझना चाहिए। तो यदि भगवान की स्थिति थोड़ी सी भी समझ में आ रही हो, हालांकि ज्ञानी की स्थिति को समझना आसान नहीं है, बल्कि भगवान के अवतार का एक ये भी प्रयोजन है कि वो ज्ञानी की स्थिति को समझने में सहयोगी बनता है। जब हम भगवान की स्थिति को समझते हैं कि वो अपने स्वरूप में भी हैं और कर्म में प्रवृत्ति हो रही है, प्रवृत्ति होते हुए भी उस कर्म का लेप नहीं हो रहा है, ये बड़ी अद्भुत बात है। जितनी समझ में आवे तो आवे, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि उतनी ही कर्म में प्रवृत्ति हो रही है जितनी अज्ञानी की होती है। वो वैसे ही क्रोध करते हुए दिखेंगे, वैसे ही कर्म के प्रति निष्ठावान दिखेंगे। कर्म में थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होगा, तो ऐसी कर्मठता दिखाई देती है। लेकिन अद्भुत बात है कि इतना सब कुछ होने पर भी कर्म का बंधन नहीं हो रहा है, कर्म का लेप नहीं हो रहा है, तो भीतर कुछ बदल गया है। यदि भगवान की स्थिति थोड़ी समझ में आ रही हो तो बिल्कुल जो आत्मज्ञानी महापुरुष है वो भी उसी धरातल पर खड़ा है। तुल्यत्वात् विदुषा। और प्रभु जी ने स्वयं ये बात कही है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। जो तत्व ज्ञानी है वो भी ये बात कहता है कि अहम किंचित अपि न करोमि। देखिए बोलते हैं तत्ववित्तु न अहम करोमि इति मन्यते न च तत्फलम अभिसंधत्ते। ना तो वो कर्म करता है और न ही उसका कर्म फल के साथ किसी प्रकार का अभिसंधान है। तो ये एक मीमांसा और सामने आई कि जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं वो कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी वास्तव में ज्ञान और कर्म का वहाँ समुच्चय नहीं हो रहा है। एक और शास्त्रीय दृष्टांत देते हैं और फिर इस प्रसंग को यहाँ समाप्त करते हैं। बोलते हैं यथा च स्वर्गादि कामार्थिनः अग्निहोत्रादि काम साधनानुष्ठानाय आहिताग्नेः काम्ये एव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामिकृते विनष्टे अपि कामे तदेव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतः अपि न तत्काम्यम अग्निहोत्रादि भवति। इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई स्वर्गादि की इच्छा रखने वाला कोई पुरुष है, माने कोई तो काम्य कर्म करने वाला पुरुष है, उसके मन में एक कामना है कि इस यज्ञ का अनुष्ठान, अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान करूं तो मुझे इस लोक की प्राप्ति होगी। तो इस लोक की कामना को ध्यान में रखते हुए वो एक यज्ञ में प्रवृत्त हुआ। ठीक, अग्निहोत्र रूपी कर्म में प्रवृत्त हुआ। अच्छा, अब वो यज्ञ तो लंबे समय तक चलता है, तो अब यज्ञ कार्य कर रहा था और उसने संकल्प भी लिया था कि स्वर्ग प्राप्त्यर्थम इदम अनुष्ठानम करिष्यामि, ऐसे उसके मन में कामना थी और यज्ञ में प्रवृत्त हुआ। अच्छा, अब यज्ञ अभी पूरा हुआ नहीं था और बीच में ही उसकी कामना निवृत्त हो गई। उसके मन में जो कामना थी वो अपने आप ही निवृत्त हो गई और ज्ञान की प्राप्ति हो गई या विवेक जैसे भी हुआ, तो ज्ञान, वो कामना की निवृत्ति हो गई। अब जिस कामना की पूर्ति के लिए वो यज्ञ कर रहा था वो कामना तो नहीं रही, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो थी वो पूर्ववत चलती रही। यज्ञ जो था वो वैसे का वैसे आगे बढ़ता रहा। तो अब वो जो आगे बढ़ता हुआ यज्ञ है वह क्या उसके बंधन का कारण बनेगा, क्योंकि अब उसकी वहां कोई कामना नहीं रही, तो अब केवल प्रवृत्ति मात्र हो रही है, ऐसे बोलते हैं। ठीक ऐसे ही महापुरुष में भी समझना चाहिए। क्या बोलते, यथा च, ये शब्द शायद अब समझ में आए, यथा च स्वर्गादि कामार्थिनः, ये तो समझ में आ रहे हैं। स्वर्ग आदि की कामना रखने वाला क्या करता है, बोले अग्निहोत्रादि काम साधनानुष्ठानाय
अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान करने के लिए आहिताग्नेः, अग्नि का आवाहन किया उसने, और काम्य एवं अग्निहोत्रादो प्रवृत्तस्य, और फिर उस काम्य कर्म में, अग्निहोत्रादि कर्म में प्रवृत्ति उसकी हुई। लेकिन क्या हुआ, सामीकृते, सामीकृते का अर्थ है अभी अधूरा ही यज्ञ हुआ था, अभी आधा यज्ञ संपन्न हुआ था। तो आधा यज्ञ होने के बीच में ही क्या हुआ, बोले विनष्टे अपि कामे, उसकी कामना नष्ट हो गई। तो कामना नष्ट हो जाने पर विनष्टे अपि कामे तद एव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतः, वो उसी अग्निहोत्रादि यज्ञ के अनुष्ठान में लगा रहा। वो अनुतिष्ठतः अपि न तत्काम्यम अग्निहोत्रादि भवति, तो वह जो अग्निहोत्रादि कर्म है वह अब काम्य कर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि कामना की प्रवृत्ति हो गई, निवृत्ति हो गई, तो अब वो काम्य कर्म क्यों कहलाएगा। ठीक इसी तरह से प्रभु जी ने गीता जी में कहा है, तथा च दर्शयति भगवान कुर्वन्नपि न लिप्यते न करोति न लिप्यते, वो काम करते हुए भी कर्म से लिप्त नहीं होता है, ऐसा तो प्रभु जी ने स्वयं ही कहा है। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, सारी प्रवृत्तियां वहां दिखाई देती हैं, लेकिन नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे प्रवृत्ति होने पर भी वहाँ प्रवृत्ति नहीं हो रही है स्वरूपतः। इसलिए समुच्चय तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी में फिर एक दृष्टांत देते हैं, जनकादि का दृष्टांत अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।